प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दी है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ हाई लेवल मीटिंग में कहा है कि हम आर्मी को खुली छूट देते हैं। ऑपरेशन कैसे होगा, यह सेना तय करेगी। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया। इस हाई लेवल मीटिंग के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री निवास पहुंचकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जिस संयम के साथ अपनी तैयारी में जुटा है, उससे ये बात समझ आती है कि तगड़ा जवाब दिया जाएगा, लेकिन धैर्य के साथ। भारत ने पाकिस्तान की धड़कनें लगातार बढ़ा रखी हैं। आज प्रधानमंत्री निवास में उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। इस खबर को जरा और समझिए कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण हाई लेवल मीटिंग जो हुई है, इसमें तीनों सेना प्रमुख शामिल रहे हैं और बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि सही समय पर सही जवाब, और सेना ये बताएगी कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पीएम, रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए। आपको ये भी बताते हैं कि क्या हुआ। पहले तो देखिए खबर क्या, फिर क्या हुआ। पीएम ने सेना को दी है पूरी छूट और सेना तय करेगी ऑपरेशन कैसे चलेगा। तो ये इस बैठक का लुब्बे लुआब है जो तय हुआ इस बैठक में। अब आगे क्या होगा ये जानना भी बहुत जरूरी है। भारत आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में। आतंक के खिलाफ एक्शन में ये भी हो सकता है कि बॉर्डर पार कोई बड़ा एक्शन लिया जा सके, और इसकी तैयारी पूरी है। लेकिन ये जो कुछ भी होगा ये बहुत गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है और होना ही चाहिए। और इससे पहले गृह मंत्रालय में भी एक अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पहलगाम हमले के बाद बने हालातों के साथ साथ अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई। भारत सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर कश्मीर के 87 में से 48, 87 में से 48 पर्यटन स्थल बंद करने का फैसला लिया। खुफिया सूचना के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। इधर भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के ट्विटर हैंडल एक्स हैंडल पर रोक लगा दी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा है। मूसा अभी भी लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है, तो निशाने पर हाशिम मूसा भी है, ये भी माना जा सकता है।